हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो रिप्रोडक्शन का सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन असल में किसको कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी अपने ही समान बच्चों को पैदा करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन मेनली किस में प्रेजेंट होती है, तो ये मेनली पाई जाती है लिविंग थिंग्स के अंदर। ये प्रोसेस ओनली लिविंग थिंग्स के अंदर ही प्रेजेंट होगी। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो प्रेजेंट नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि देखो हमारा फ़ोन होता है, फ़ोन अगर पड़ा रहे ऐसा तो नहीं है कि एक लाइफ टाइम का एक फ़ोन का एक ऐसा लाइफ टाइम आएगा जिसमें फ़ोन अपने ही समान दूसरा बच्चा पैदा कर लेगा, अपने ही समान दूसरा फ़ोन जनरेट कर लेगा, पैदा करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अपने आप तो नहीं करता ना, है ना, नहीं करता। हमें दुकान पे जाके शॉप पे जाके बाय ही करना पड़ता है नया फ़ोन, है ना। ये फ़ोन खुद ब खुद जनरेट नहीं करता। बस जो है वो भी खुद ब खुद नई बस जनरेट नहीं करती है, अपना बच्चा पैदा नहीं करती है। तो इसीलिए क्या होते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो सांस नहीं ले सकती, वो क्या नहीं करती हैं, वो बच्चे पैदा, रिप्रोडक्शन है, रिप्रोड्यूस है या प्रोड्यूस है, बच्चे प्रोड्यूस है, वो नहीं करती हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम रीड करते हैं। क्या होती है इसकी डेफिनेशन? ए प्रोसेस इन विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओवन काइंड। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, प्रोड्यूस यानी कि पैदा करती हैं, यंग वंस मतलब बच्चे, ऑफ देयर ओवन काइंड खुद के समान। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लिविंग थिंग्स सांस लेने वाली वस्तुएं अपने ही समान बच्चे पैदा करती हैं, उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, कहते हैं रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि भी एनिमल दैट गिव बर्थ डायरेक्ट बर्थ टू यंग वंस। ऐसे एनिमल जो डायरेक्टली बच्चे को पैदा करेंगे, उनको उन एनिमल, वो कौन कौन से एनिमल हैं जो डायरेक्टली बच्चे पैदा करते हैं, उनके नेम हैं काऊ, एलिफेंट, हॉर्स, कैट एंड डॉग। ये सारे के सारे जो हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। देखो मतलब क्या है इस चीज़ का, इसका मतलब है देखो काऊ जो होती है इसकी आपने डिलीवरी होते देखा होगा बच्चे की, है ना। काऊ जो होती है इसके जो जब ये बच्चा जो है पूरा डेवलप हो जाता है, उसके हाथ पैर, है ना, बछड़े के पूरे आ जाते हैं, सब कुछ बन जाता है रेडी, आंखें उनके सब कुछ बन जाती है बछड़े की। तो उसके बाद क्या होता है कि डिलीवरी होती है। तो डिलीवरी कहाँ से होती है? जो काऊ मदर होती है, काऊ होती है, उससे क्या होती है, उसकी वजाइना से बच्चे की, जो बछड़े की डिलीवरी होती है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि काऊ जो है वो अंडे दे रही है ना, डायरेक्टली बच्चे को जन्म दे रही है ना, किसी भी प्रकार का अंडा नहीं दे रही है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट बर्थ ऑफ यंग वंस। यंग वंस यानी चाइल्ड का डायरेक्ट बर्थ होना, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हैं एनिमल दैट बर्थ डायरेक्ट बेबी। वो एनिमल जो डायरेक्टली बेबी को बर्थ देते हैं, वो कैसे बर्थ देते हैं एक बेबी को? तो सबसे पहले देखो क्या आता है कि जो फादर होता है उससे स्पर्म आते हैं, ओवम जो होते हैं उससे क्या, ओवम कहाँ से आता है, मदर से। तो मदर से ओवम आएगा और फादर से स्पर्म आएंगे, ये दोनों मिलेंगे, मिक्स होगा, इनका मिक्सअप होगा, और मिक्स होने के बाद क्या बनेंगे, एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको बोलते हैं जाइगोट। ये जो जाइगोट होगी वो आगे चल के मदर के यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो बनाएगी, और एम्ब्रियो जो है ना, एम्ब्रियो ये और बड़ा होता जाएगा, बड़ा होके डेवलप हो गए, पूरा क्या बना लेगा, बेबी को बनाएगा। और बेबी जब पूरा का पूरा बड़ा हो जाएगा, अच्छे से सब कुछ हाथ पैर सब कुछ डेवलप हो जाएंगे, तो उसके बाद इसकी क्या हो जाएगी, मदर के वेजाइना से डायरेक्ट डिलीवरी हो जाएगी, बर्थ हो जाएगा डायरेक्टली। नेक्स्ट उसके आगे चलते हैं एनिमल एंड देयर चाइल्ड नेम। एनिमल और उनके जो चाइल्ड हैं, बच्चे हैं जो जनरेट होते हैं, डेवलप होते हैं या बर्थ लेते हैं, उनके नेम। कंगारू जो है, कंगारू का जो बेबी होता है, चाइल्ड होता है, उसका नेम होता है जोए। टाइगर का जो बेबी होता है उसका नेम होता है कब। कैट का जो बेबी होता है उसका नेम होता है किटन। एंड शिप का जो बेबी होता है उसका नेम होता है लैम्ब।
ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आगे चलते हैं मैमल्स। मैमल्स किसे कहते हैं? मैमल्स उन एनिमल्स को कहते हैं जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं। जो हमने पीछे देखा है ना कि भाई डायरेक्ट बेबी का बर्थ होना, है ना, वो जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं, उनको अपने मैमल्स बोलेंगे। जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गया, काऊ होगी, एलिफेंट हो गया, डॉग हो गया, हॉर्स हो गया, कैट हो गया, ये जितने भी हैं जो डायरेक्टली बेबी को बर्थ दे रहे हैं, उन सभी एनिमल्स को अपन क्या कहेंगे? मैमल्स बोलेंगे। इसमें जो मानव है, मनुष्य है ना, ह्यूमन बीइंग्स हैं जितने भी, वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं? मैमल्स में आ जाते हैं। जो बच्चे देते हैं ना डायरेक्टली, वो सब एनिमल किस में आ जाएंगे? मैमल्स में आ जाएंगे। द एनिमल विच गिव बर्थ टू देयर यंग वन डायरेक्टली आर कॉल्ड मैमल। जो भी एनिमल हैं वो डायरेक्टली बर्थ देते हैं यंग वंस को, उनको क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैमल्स के फीचर। मैमल के फीचर क्या हैं, गुण क्या हैं, कैसे अपन पहचान सकते हैं कि कोई एनिमल मैमल है? सबसे पहला मैमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है? वार्म ब्लडेड का मतलब है कि उनका जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। कितना? 98.6 डिग्री फारेनहाइट जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ऐसे एनिमल जिनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, उनको क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है कि जो मैमल्स होते हैं उनके बॉडी के ऊपर हेयर और फर पाई जाती है। ये हेयर और फर क्यों होती है? ये इसलिए होती है ताकि जो बॉडी है एनिमल्स की वो क्या रहे? वार्म रहे, गर्म रहे। थर्ड पॉइंट है, ये क्या करते हैं? गिव बर्थ टू यंग वंस, फीड दैम विद द मिल्क। ये क्या करते हैं कि बर्थ देते हैं यंग वंस को डायरेक्टली, और उन्हें भोजन क्या देते हैं? उनको भोजन देते हैं मिल्क, और उनका प्रोटेक्शन भी करते हैं। जो भी ये बच्चे पैदा करेंगे ना, उन बच्चों की प्रोटेक्शन भी करेंगे, टेक केयर भी करेंगे। सब कुछ जो है वो क्या करते हैं? उनके पेरेंट्स करते हैं। उनके जो ऐसे एनिमल हैं, मैमल्स हैं, वो अपने बच्चे की पूरी केयर करते हैं, और उनको भोजन क्या होता है? उन बच्चों का दूध। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे है एनिमल दैट ले एग्स। ऐसे एनिमल जो अंडे देते हैं। हमने अब तक ये पढ़ा कि भाई वो एनिमल जो कि क्या करते हैं? डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। अब हम पढ़ेंगे उन एनिमल्स के बारे में जो अंडे देते हैं। द एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स आर कॉल्ड एग लेइंग एनिमल। तो वो एनिमल जो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस किसके द्वारा करते हैं? अंडे दे के। ले का मतलब होता है देना। ठीक है, अंडे दे के रिप्रोडक्शन करते हैं, उन एनिमल को क्या कहते हैं? एग लेइंग एनिमल कहते हैं। अब अंडे में क्या चीज़ होती है? देखो, स्पर्म और ओवम दोनों मिलेंगे। स्पर्म कहाँ से आए थे? फादर से आए थे। ओवम कहाँ से आया था? मदर से आया था। ये दोनों मिक्सअप हुए, जाइगोट बना। जाइगोट कहाँ पे बनेगा? मदर की बॉडी के अंदर। मदर की जो बॉडी है, यूट्रस है, उसके अंदर बनेगा। और जाइगोट है वो आगे चलकर एम्ब्रियो डेवलप करेगा, और ये जो एम्ब्रियो है वो कवर हो जाएगा एग शेल से। एम्ब्रियो जो है वो किससे कवर हो जाएगा? चारों तरफ इसके एक लेयर बन जाएगी, एक झिल्ली बन जाएगी, लेयर बन जाएगी। किस चीज़ की बनेगी? एग शेल की। एग शेल जैसे होता है ना, एग के ऊपर वाइट कलर की जो शेल सा होता है उसको बोलते हैं एग शेल। तो ये जो एम्ब्रियो है उसके चारों तरफ क्या बन जाता है? एग शेल बन जाता है, और एग शेल बन के ये क्या बन जाता है? पूरा एक अंडे का निर्माण कर लेता है, एग का निर्माण कर लेता है। और यही एग जो है वो मदर की बॉडी से वेजाइना के थ्रू क्या हो जाएगा? बाहर रिलीज़ हो जाएगा, जिसको बोलते हैं एग लेइंग, अंडा देना। ठीक है, एग लेइंग बोलते हैं। अंडे का मदर की बॉडी से बाहर निकलना क्या कहलाता है? एग ले करना कहलाता है। ठीक है, तो एग ले कर दिया। अब यही एग जो है, इस एग के अंदर क्या है? एम्ब्रियो है। ये जो एम्ब्रियो है वो धीरे धीरे डेवलप होगा, बड़ा होगा, और बड़ा होके क्या बना लेगा? बेबी बना लेगा। और बेबी जब पूरा इस अंडे के अंदर, एग शेल के अंदर जब बेबी पूरा डेवलप हो जाएगा ना, तो यही जो अंडा है वो टूट जाएगा, और अंडे के टूटने और बेबी के बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हैचिंग।
एग के टूटने और एग से बच्चे के बाहर निकलने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं। तो यहाँ तक आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इस जो एग लेइंग है इसको डायग्राम से समझेंगे। ओके, थैंक यू।